जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है कि पटाखे फोड़ने से 8 कर्मों का बंध होता है। तो पटाखे फोड़ने से 8 कर्मों का बंध कैसे होता है? हमारा धर्म तो बोलता ही है कि पटाखे फोड़ने से 8 कर्मों का बंध होता है, लेकिन अजैन धर्म की अपेक्षा भी या सांसारिक अपेक्षा से भी हमारे कर्मों का बंध कैसे होता है वो अपन यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले ज्ञानावणी कर्म, 8 कर्मों में से कि ज्ञानावणी कर्म का बंध कैसा होता है। तो सबसे पहले धर्म की अपेक्षा कि ज्ञान में बाधा डालने से। अब धार्मिक पढ़ाई वगैरह कोई कर रहा है या गुरु महाराज कोई स्थानक आदि में विराजमान है, कोई समर पोषद आदि कर रहे हैं, कोई तपस्या आदि करते हैं तो स्थानक आदि में समर कर रहे हैं, और उस समय उन पटाखों की आवाज आदि से उनकी ध्यान में क्या पड़ी, अंतराय पड़ी, बाधा आई, या उनका ध्यान भटकाने में हम सहायक बने। ये तो हो गया हमारे धार्मिक अपेक्षा से। सांसारिक अपेक्षा से कोई भी बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, कोई बोलेगा कि दिवाली के दिन पे कोई पढ़ाई करता है तो सब एक जैसे नहीं होते। कोई पढ़ाई कर रहा हो, कोई पेपर पढ़ रहा हो, कोई पुस्तक पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ रहा हो, और उस समय हमारे पटाखों की आवाज़ से उसका ध्यान भटक के वो इधर उधर देखने लगा। अपने धार्मिक पुस्तक या सांसारिक पुस्तक को छोड़ के वो पढ़ाई को छोड़ के दूसरी जगह आया, या उसका मन भटका, तो हम उसके भटकाने में सहायक बने। तो हमने क्या किया, ज्ञानावणी कर्म का बंध किया। दर्शनावणी कर्म, हमने धर्म की अपेक्षा तो कि हमने भगवान की बात नहीं मानी। भगवान की बात नहीं मानी इसलिए हमने क्या छोड़े, पटाखे छोड़े। भगवान ने मना किया है कि पटाखे नहीं छोड़ना, लेकिन फिर भी हमने छोड़े। उसकी अपेक्षा दर्शनावणी कर्म का बंद है। दूसरा, सांसारिक अपेक्षा से लोग पटाखे कोई रात को 10, 11, 12 बजे तक फोड़ते रहते। अब कोई सो गया, उसकी नींद में बाधा पड़ी, किसी की आंखों वगैरह में जलन हो जाती, पटाखे वगैरह से किसी को दिक्कत हो गई, तो उससे हमने क्या किया, या बड़ों ने कह दिया पटाखे वगैरह मत बोलो, उनकी बात नहीं मानी, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। ये क्या है, बार बार पटाखे नहीं फोड़ने की धूम मचा देंगे। या आजकल वो ज़्यादा बोलते हैं ना कि ऐसे तो कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, और दीपावली आ गई तो पटाखे मत फोड़ो, ऐसे पोत पानी ढोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होली आ गई तो पानी मत डोलो। ऐसे करके वो क्या करते हैं, धर्म का तो मखौल उड़ाते हैं, साथ में सांसारिक चीज़ों का भी, या अपनों से जो बड़े वगैरह हमें मना करते हैं उनकी भी क्या करते हैं, निंदा करते हैं, क्रोध करते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, उनकी मजाक उड़ाते। तो दर्शनावनी कर्म का बंध। तीसरा, वेदनी कर्म, धर्म की अपेक्षा, संसार की अपेक्षा किसी भी जीव को वेदना देना। कैसे कि पटाखे फोड़ते, जमीन पे फोड़ते, पृथ्वी का की हिंसा हो जाती है, पानी अग्नि की तो प्रत्यक्ष हिंसा हो रही, धुआं निकलता है, हवा की जीवों की भी हिंसा होती है, साथ में बहुत सौ को बीमारी रहती है। अभी देखो, अभी तो वैसे भी कोरोना है, कितने सारे जीवों को बीमार रहते हैं, किसी न किसी चीज़ की तकलीफ होती है। तो किसी के फेफड़ों में वह हवा गई, उसकी पटाखे का वो धुआं गया, आंखों में गया, जलन हुई, शरीर में गया, उससे दिक्कत पैदा हुई, तो हमने क्या किया, असाता का बंद किया। तो वेदनी कर्म का बंद हो गया। आगे मौनी कर्म, जब हम पटाखे लेके आते तो राग के कारण पटाखे लेने जाते, अच्छे अच्छे पटाखे लेने जाते, महंगे महंगे पटाखे लेने जाते, साथ में जब पटाखे फूटते हैं उसकी रोशनी को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, आनंद आता है, चिल्लाते हैं, तालियां बजाते। हमने क्या किया, मोह कर्म का बंद किया। आगे नामकर्म, नामकर्म से पहले आयुष कर्म। आयुष कर्म में, अब आयु कर्म में क्या रहेगा कि मान लो उस समय पटाखे छोड़ रहे और पटाखे फोड़ते फोड़ते उस समय आहा क्या पटाखे फोड़ो, कितना मजा आया, और भगवान ने महाआरंभ महापरिग्रह नरक गति का जाने का कारण बताया। अब उस समय पटाखे छोड़ रहे, मग्न हो गए उसमें, महाआरंभ भी अपन कर सकते हैं, और वो हमारे आयुष कर्म का बंद हो गया। हल्की जगह का बंद हो गया, नरक निगो तिर्यंच आदि का बंद हो गया, तो आयुष कर्म का बंद होता है। नामकर्म, जब हम पटाखे लेने जाते हैं और पटाखे लेते हैं तो क्या करते हैं अपन कि अशुभ नामकर्म शुभ नामकर्म भगवान ने बताया। तो जब हम पटाखे लेने जाते हैं तो उस समय क्या करते, बहुत बार झूठ बोल देते, नहीं तो मैं तो अब की बार पटाखे नहीं लाया, मैं तो फोड़ूंगा भी नहीं है करके। फिर वो अचानक से सबके सामने आता, फिर पटाखे फोड़ता है, बड़ी बड़ी लड़ लगाता है और खुश होता है कि देखो मैंने इनको क्या कर दिया, पागल बना दिया, उल्ला बना दिया, मैंने पहले बोल दिया मैं पटाखे लाया नहीं और बाद में मैंने पटाखे छोड़े। तो उससे क्या किया कि मन वचन काया का बाकापन, या पीछे से किसी के पीछे जाके पटाखे छोड़ देना, चुपके से किसी को पटाखे फोड़ते हुए देखना, ये सब क्या है, अशुभ नामकर्म के कारण। और जब अशुभ नामकर्म बनता है तो व्यक्ति के साथ में जिसको चलने का ढंग नहीं, शरीर से गंध आती है, बास आती है, शरीर बेकार मिलेगा, खूबसूरत नहीं मिलेगा, गंदा मिलेगा, आदि आदि उस अशुभ नामकर्म का फल है। तो नामकर्म का बंद। नामकर्म के आगे गोत्र कर्म। गोत्र कर्म में व्यक्ति क्या करता है, अरे मैं तो इतना पैसे वाला, मैं तो बड़े से बड़े बम लेके आया, ऊंचे ऊंचे बम वगैरह लेके आया, बहुत महंगे पटाखे लेके आया, मेरे पापा ने तो मुझे ऐसे क्या कर दिया, पटाखे दिला दिए। तो क्या करना, गोत्र का अहम करना, मेरे पापा ने तो मुझे इतने दिलाए, मेरे मामा ने मुझे इतना दिला दिया, मैं तो बहुत ऊंचे ऊंचे लाया, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, लोग तो देखते हैं लेकिन मुझे देखने की कमी नहीं, या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं
सारे पटाखे लेके आया, सारे तरह तरह के पटाखे लेके आया, ऐसे करके वो खुश होता है। ये क्या हो गया, नीच गोत्र का बंद हो गया। और अंतराय कर्म कि जब हम पटाखे चलाते हैं तो बहुत सारे जीवों को खाने में, पीने में आदि में बीमार हो जाते हैं, तो खाना पीना छूट जाता है, या ऐसे भी चलाए, धन का दुरुपयोग भी किया आदि, तो उससे भी हम अंतराय कर्म का बंद करते हैं। तो एक पटाखा छोड़ने से, एक मनोरंजन करने से हमारे 8 कर्मों का बंद। और सबसे बड़ी बात कि जब आयुष कर्म उसके साथ में बन गया और अगर अशुभ आयु बन गया तो सोचो हम कहाँ जाएंगे। जब अभी दिवाली पे हम सोचते हैं ना, जो अच्छे अच्छे करोड़पति घर के, लखपति घर के, खूब पैसे वाले, तो कैसा लगता, और उन्होंने दिवाली पे, धनतेरस पे बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदी, ज्वेलरी खरीदी, इतना, और अपने पास तो इतना भी नहीं खरीद सके। तो सोचना कि अभी ऐसे कर्मों का उदय के अपन नहीं खरीद सके, और आगे जाके और क्या कर रहे कि जो थोड़ा बहुत है वो भी अपने हाथ से जाने वाला। तो थोड़ा विचार करना कि थोड़ी सी मौज में मैं अनंत जीवों की हत्या करता हूँ, अनंत अशुभ कर्मों को बांधता हूँ, तो मुझे थोड़ा बचना है, विचार करना है। एक बार पटाखा फोड़ने से जो आनंद मिलेगा वो आगे अपने अनंत भव भी बढ़ा सकता है। तो मुझे मेरे फालतू में भव बढ़ाने नहीं, मुझे पटाखे छोड़ना नहीं, मुझे पटाखों से क्या करना है, दूर रहना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में आपके भी पास 8 कर्मों का कैसे बंद होता है पटाखे फोड़ने से, आप कमेंट में जाके कह सकते हो, बता सकते हो, ताकि आगे से हम या दूसरा कोई भी पढ़ेगा तो उसके लिए भी सहज हो जाएगा। जय जिनेंद्र, जय महावीर।